जय हिंद साथियों। आज हम इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी को पढ़ेंगे, ठीक, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट को। देखिए बेरोजगारी होती क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो काम की तलाश कर रहा है और उसको काम मिल नहीं रहा, तो वही बेरोजगारी है ना। वही कह रहा है कि वह स्थिति जब एक व्यक्ति सक्रियता से काम की तलाश करता है और उसे रोजगार नहीं मिलता, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं ये जारी कौन करता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं ना, बेरोजगारी के आंकड़ों को एनएसएसओ जारी करता है। ठीक, कौन जारी करता है? एनएसएसओ जारी करता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मतलब राष्ट्रीय प्रतिदर्शता सर्वेक्षण कार्यालय। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं एनएसएसओ है क्या। देखिए सन 2019 की बात है, ठीक है। 2019 में सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला के एनएसओ का गठन किया गया था। किसका? एनएसओ का गठन किया था। राइट, तो ये कह रहा है कि 2019 में ना सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ का गठन किया था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार के। देखिए बेरोजगारी के प्रकार बहुत सारे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जो पहली होती है वो होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक, जिसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति प्रचलित बाजार दर पर काम करने को तैयार नहीं होता तो ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट प्राइस है, ठीक है, उस मार्केट प्राइस पे कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार वो बेरोजगार हो रहा है ना। फिर मार्केट में जो रेट चला उस रेट पे तो काम करेगा नहीं। तो वही कह रहा है जब व्यक्ति प्रचलित बाजार दर पर, ठीक है, मार्केट प्राइस जो हमारा होता है उस पर काम करने को जब तैयार नहीं है ना, तो उसी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। राइट, देखिए दूसरा होता है अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, वो तो इच्छा से कोई आदमी बेरोजगार तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको काम करने को तैयार नहीं है, तो अपनी इच्छा से बेरोजगार हो गया तो उसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। लेकिन इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है, इसका अन्य नाम देखिए, इसका अन्य नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका अन्य नाम होता है खुली बेरोजगारी। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी को हम खुली बाजारी के नाम से भी, खुली बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, जब व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता, मतलब मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस पर भी किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। राइट, तो साथियों आपको ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी समझ में आ गया। ऐच्छिक बेरोजगारी में हमने क्या बताया कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर भी किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। ठीक, जो प्रचलित बाजार दर है उस पर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, उसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। अगला जो टाइप है तीसरा, ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसका अन्य नाम होता है अदृश्य बेरोजगारी, मतलब जो दिखाई न दे, जिसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब किसी काम को आवश्यकता से अधिक लोग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, उस काम में 2 लोग की आवश्यकता है लेकिन कर 10 लोग रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगी। जैसे मान लीजिए खेत में 2 लोग का काम है, ठीक है, अब 4 लोग घर में फालतू पड़े हैं, वो लोग भी जाकर वहाँ काम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। राइट, तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आया। तो साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने क्या बताया कि जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। लेकिन ऐसा होता है कि देखिए जैसे जो एक्स्ट्रा है उन लोगों को हटा भी देना उस काम से, तो भी हमारा प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2 लोग का काम है, हम 10 लोग लगा दिए, उसमें क्या करते हैं कि 8 लोग अगर हटा भी दिया, हम काम तो 2 ही लोग का है, तो भी प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वहाँ हमारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। राइट, देखिए जो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जिसे हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए किसी घर में 10 लोग हैं, ठीक है, थोड़ा सा खेत है, उसमें 2 लोग का काम है, लेकिन है 10 लोग, काम कोई नहीं कर रहा, तो उन 10 के 10 लोगों को लगाना पड़ेगा, तो आवश्यकता से ज़्यादा लोग लग गए वहाँ पे, चूँकि काम 2 ही लोग का है। इसलिए कह रहा है कि यह बेरोजगारी जो ना सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी होती क्या है? देखिए इसमें मौसम के अनुसार काम होता है, ठीक है, मतलब जो मौसम के अनुसार काम होगा उसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गर्मी है, गर्मी में एसी का काम होता है, एसी लगाने वाले को रोज़गार मिलेगा, लेकिन जब ठंडी आ जाती है तो एसी काम है नहीं,
तो वो आदमी जो गर्मी में एसी लगा रहा है, उसको ठंडी में क्या हुआ, रोज़गार मिल नहीं पाया, क्योंकि एसी तो कोई लगवाएगा नहीं। इसीलिए इसको हम मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं, राइट। देखिए, जो मौसमी बेरोज़गारी है ना, ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पाई जाती है। हमने बताया प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी पाई जाती है, जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोगों को हम लगा दे रहे हैं। और मौसमी बेरोज़गारी भी भारत के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कैसे? जैसे जब किसान जब फसल की बुआई करता है, ठीक, फिर कटाई करेगा, जुताई करता है, तब तक उसके पास तो काम रहेगा, लेकिन उसके बाद अन्यथा जैसे मान लीजिए आपकी फसल तैयार हो गई, तो अब तैयार होने में समय लगेगा, तो उस बीच में उसके पास कोई काम है ही नहीं, तो क्या उतने दिन के लिए वो बेरोज़गार हो जाता है, राइट। मतलब जब तक खेत में काम कर रहा है तब तक तो रोज़गार है, लेकिन फसल को जैसे आज फसल लगा दिया, तो फसल होने में मतलब उसको समय लगेगा, तो बीच का जो समय है ना, जहाँ पे उसको काम नहीं करना पड़ा है उस खेत में, तो वही उसकी क्या है, बेरोज़गारी है, राइट। तो भारत के कृषि क्षेत्र में क्या प्रच्छन्न बताया, प्रच्छन्न बेरोज़गारी जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगा दे रहे हैं, और मौसमी बेरोज़गारी दोनों पाई जाती है। तो पूछता है कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोज़गारी पाई जाएगी, तो प्रच्छन्न और मौसमी दोनों पाई जाती है, राइट। देखिए, एक होती है संरचनात्मक बेरोज़गारी। कर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण होने वाली जो बेरोज़गारी है ना, उसे हम संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे तकनीकी में परिवर्तन, जैसे टीवी के स्थान पे एलईडी वगैरह एलसीडी वगैरह आ गई, ठीक है, तो यही हमारी क्या है, संरचनात्मक बेरोज़गारी होती है। अब हम बात कर लेते हैं चक्रीय बेरोज़गारी की। देखिए, चक्रीय बेरोज़गारी होती क्या है, कह रहा है जब अर्थव्यवस्था, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोज़गारी होती है ना, उसी को हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। तो चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में जो हमारा उतार चढ़ाव होता है, तो उसके कारण जो हमारी बेरोज़गारी उत्पन्न होती है ना, उसी को हम चक्रीय बेरोज़गारी कहेंगे, राइट। देखिए, चक्रीय बेरोज़गारी को समझिए थोड़ा। कह रहा है जब उत्पादन बढ़ता है, भाई रोज़गार मिलेगा उस समय, क्योंकि उत्पादन जब बढ़ेगा, किसी फैक्ट्री मान लीजिए उत्पादन बढ़ा, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन उसी फैक्ट्री में या किसी फैक्ट्री में जब उत्पादन का कमी हो गया, जब उत्पादन हो ही नहीं रहा है, तो रोज़गार तो मिलेगा नहीं, तो रोज़गार से निकाला जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी, ये होती क्या है। देखिए, घर्षणात्मक बेरोज़गारी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, उस जॉब को छोड़ के, ठीक, अब दूसरी जॉब की तलाश करे, क्योंकि दूसरी जॉब अभी मिली नहीं उसको, तो उसके बीच का जो समय है ना, जितना दिन उसे काम नहीं मिला है, जॉब नहीं मिली, वही जो बेरोज़गारी है उसके, वो घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाती है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति एक रोज़गार को छोड़ के, ठीक है, दूसरे रोज़गार के लिए जाता है, तो उस अंतराल में जो बेरोज़गार रहता है ना, वही घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। अब हम बात कर लें शिक्षित बेरोज़गारी क्या है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोज़गार हो, शिक्षित बेरोज़गारी तो यही हुई ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, आपको रोज़गार नहीं मिला, शिक्षित बेरोज़गारी हो गई, राइट।